आपको। देन इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि स्कोप की। मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बता दिया है बी फार्म तक, लेकिन बी फार्म के बाद में भी अगर आप चाहो कि आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, या बहुत से जो सब्जेक्ट्स है, अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी में आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो बी फार्मेसी के बाद में आप एम फार्मेसी कर सकते हो। एम फार्मेसी जो है वो 2 साल का कोर्स है, या जिन लोगों को लगता है कि उन्हें अब अपनी ट्रैक चेंज करना है, उन्हें फार्मेसी में आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन उन्हें कुछ तो एक एक्सप्लोरिंग जॉब चाहिए जस्ट लाइक एमबीए, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो है फार्मा एमबीए। इंडिया के बहुत से इंस्टीट्यूट्स में फार्मा एमबीए अवेलेबल है, ये भी 2 साल का है। इसके बाद में एक जो तीसरा ऑप्शन है वो है एमएस। तो एमएस आप अब्रॉड से कर सकते हो, और अगर आपको एमएस इंडिया में करना है तो इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो एमएस इन फार्मेसी प्रोवाइड करता है, वो है नायपर इंस्टीट्यूट एमएस फार्मेसी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको एम फार्मेसी करना है तो आपको एक एंट्रेंस देनी होती है, उसका नाम है जीपैट। जीपैट मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पूरा सिलेबस जो होता है जीपैट का वो आपका बी फार्म का 4 इयर्स का सिलेबस होता है। उस पूरे सिलेबस को मिलाकर जीपैट एग्जाम का सिलेबस होता है। ये पूरी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो एमसीक्यू बेस्ड जो है एग्जाम होती है, और अगर कोई स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करता है तो उसे मंथली जो है स्कॉलरशिप मिलती है, जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं, वो भी पूरे 2 साल तक, जब तक कि उसका एमफार्म नहीं हो जाता। और अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपको इंडिया की जो है वो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल जाती है। देन उसके बाद में एमएस, अगर आपको नायपर से एमएस करना है तो जीपैट के बाद में आपको नायपर की जो सेपरेट एग्जाम होती है वो देनी पड़ती है। जो बच्चे जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग नायपर के लिए एलिजिबल होते हैं, वो लोग एग्जाम दे सकते हैं और एमएस नायपर कर सकते हैं। देन फार्मा एमबीए होता है। फार्मा एमबीए अगर आपको नायपर से करना है, नायपर भी फार्मा एमबीए प्रोवाइड करता है। अगर आपको नायपर से फार्मा एमबीए करना है तो आपको नायपर एग्जाम क्रैक करनी है, बट अगर आपको फार्मा एमबीए किसी और इंस्टीट्यूट से करना है तो जो सीईटीज है या पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट की कोई एग्जाम है तो वो आप कर सकते, वो आपको देनी पड़ेगी। देन अब देखते हैं कि और भी कौन से स्ट्रीम्स है जिसमें आप जा सकते हो। बी फार्म के बाद में आप चाहो तो कुछ छोटे छोटे जो डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं 6 महीने के, या कुछ भी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं स्पेशली इन रेगुलेटरी अफेयर्स, या कुछ भी ऐसे कोर्स है वो कर सकते हैं। या बी फार्म के बाद में आप एलएलबी भी कर सकते हैं। हाँ, एलएलबी अगर आप करते हो तो जैसे आपको पता है कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री है या कंपनी है, उसके बहुत से लीगल इश्यूज रहते हैं, तो उन लीगल इश्यूज के लिए उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसे फार्मेसी का भी नॉलेज हो और जिसे लॉ का भी नॉलेज हो। तो इस केस में आप एलएलबी चूज कर सकते हो। देन आप चाहे तो जर्नलिज्म में जा सकते हो, उधर भी आपको स्कोप है, या आप बहुत सी चीजें कर सकते हो जैसे होटल मैनेजमेंट है, या बहुत आपको ऑप्शन है बी फार्मा के बाद में। अभी हम देख लेते हैं कि बी फार्मेसी का स्कोप क्या है। ये सब जो मैं आपको स्कोप बताने वाली हूँ, ये जो है एम फार्म के बाद में भी अवेलेबल है और बी फार्म के बाद में भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ जो कोर्सेज है वो स्पेशली मास्टर्स जो कैंडिडेट है उन्हें डिमांड करते हैं, या कुछ जो यहाँ पर जॉब्स है उनमें कभी कभी डॉक्टरेट कैंडिडेट्स भी डिमांड करते हैं। तो स्पेशली एज लाइक अदर कोर्सेज बी फार्मेसी में भी आपको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 2 टाइप के जॉब मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट में जो है मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां एज अ फार्मासिस्ट आप वर्क कर सकते हो। देन रेलवेज में भी फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज होती है, तो वहां पर उनकी अलग से कुछ एग्जाम्स होती है, वो आप एग्जाम्स अगर आप उनमें अपीयर करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आपको एज अ फार्मासिस्ट रेलवे में भी जॉब मिलती है और काफी अच्छी सैलरी वो भी देते हैं। देन आर्मी में भी आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। देन डीआई, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब इन फार्मेसी सेक्टर, दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो
स्पेशली एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है और इनका काम होता है कि अलग अलग जो मेडिकल स्टोर्स है या उनके एरिया में जितने भी इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है फार्मेसी से रिलेटेड, वहां पर जाए, वहां पर विजिट करे और उनको इंस्पेक्ट करना होता है कि वहां कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या किसी फार्मेसी शॉप में कुछ एक्सपायर्ड ड्रग्स तो नहीं बेचे जा रहे हैं या जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उन्हें रेफ्रिजरेटर एंड ऑल वो सब है या नहीं। ये काम ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। देन कुछ नॉन गवर्नमेंट जॉब्स है जैसे कि एकेडमिक्स में जो है स्पेशली आपको एम फार्मेसी के बाद में या मोस्टली पीएचडी के बाद में ही लेते हैं, वहां पर एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर आपको वहां ज्वाइन होना पड़ता है। देन इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो, स्पेशल इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगा, स्पेशली जो वहां पे फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट है जिसमें फार्मास्यूटिक्स जो कैंडिडेट्स है उन्हें, जो कैंडिडेट्स का स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स में है उन्हें मोस्टली वहां लिया जाता है। जो फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं जैसे टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है या अदर कुछ इंजेक्शंस बनाना है, या उसमें अलग डिपार्टमेंट भी होता है जैसे मैंने एनालिसिस का आपको बताया था, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डिपार्टमेंट होता है वहां पर, और बहुत से डिपार्टमेंट्स अलग अलग वहां पर होते हैं। देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलती है एज अ फार्मासिस्ट, या वहां पे जो कुछ टीम होती है नर्सेस एंड ऑल जो है उनको मैनेज करने के लिए भी आपको एक स्पेशल से वहां पे जॉब मिल सकता है। देन पीवी कंपनीज जो होती है स्पेशली जो फार्माको विजिलेंस जो हमें जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार जो ड्रग आ गया है मार्केट में उसके बाद में उस पे नजर रखी जाती है कि कहीं ये ड्रग कोई साइड इफेक्ट तो नहीं बता रहा है। तो कभी कभी वो ड्रग तुरंत 1 या 2 साल में साइड इफेक्ट शो करते हैं या कभी कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी वो साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें लीगली डॉक्यूमेंटेशन सब करके मार्केट से विड्रॉ किया जाता है। देन एमआरशिप है, एमआरशिप मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो है जिन्हें ट्रैवलिंग सूट होती है एंड ऑल, मतलब जिन्हें भागदौड़ सूट होती है या उन्हें अच्छा लगता है लोगों से मिलना एंड ऑल, तो उनके लिए एमआरशिप जो है वो अच्छा ऑप्शन है। एमआर का काम बेसिकली होता है कि एडवर्टीजमेंट करना। अगर जिस कंपनी के लिए वो एमआर काम कर रहे हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, तो उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स है, कुछ टैबलेट्स होंगी, कैप्सूल्स होंगी या इंजेक्शन होगी, कुछ भी ड्रग फॉर्मुलेशन, वो डॉक्टर तक पहुंचाना। क्योंकि आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कभी कि जो जितने भी दवाइयां होती है मोस्टली उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं की दिखाई जाती है टीवी पे कि ये ड्रग है, इसकी एडवर्टाइजमेंट कभी आपको किसी टीवी पे या सोशल मीडिया पे आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि लीगली इसकी परमिशन नहीं है। तो जो एडवर्टीजमेंट है किसी ड्रग की वो कौन करेगा? तो एमआर करते हैं, वो भी सिर्फ डॉक्टर्स के पास। क्योंकि अगर पब्लिक को जो अगर ये बता दिया जाए, जो कॉमन पीपल है उनको अगर पता चल जाए कि ये जो गोली है ये हेडेक पे काम करती है या ये जो गोली है ये शुगर लेवल कम करती है, तो वो चांसेस होते हैं कि वो खुद से दवाइयां ले ले। तो इस केस में जो है स्पेशली कंपनीज एमआर को हायर करती है जिन्हें फार्मेसी का पूरा नॉलेज हो और वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को ही जाकर के अपने मेडिसिन के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर्स अगर उन्हें वो अच्छा लगा मेडिसिन तो वो उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये था कुछ स्कोप मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत से स्कोप्स है। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये जो टेबल है वो देख सकते हो ताकि आपको और भी जो स्कोप्स है फार्मेसी के वो पता चले। एक बार अगर आप फार्मेसी में आ जाओ तो आपको बहुत सी चीजें और पता चलेगी, या इसके अलावा भी आप अपना इंटरेस्ट अलग से ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बताई थी कि ड्रग कैसे डिस्कवर किया जाता है, उसके बाद में वो मार्केट में कैसा आ सकता है, उसमें से वो सब बताते वक्त अगर मेरी कोई भी लाइन आपको थोड़ी भी टच कर गई हो या आपको लगा हो कि हाँ ये जो चीज है यहाँ पर मैं सुटेबल हूँ या मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, तो आप उसे एज अ करियर चूज करके आगे बढ़ सकते हो क्योंकि फार्मेसी में बहुत से करियर ऑप्शंस है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। स्पेशली जो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम दी है या जिन्हें कंफ्यूजन है फार्मेसी के बारे में, उन्हें आप शेयर कीजिए। या अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज भी भेज सकते हो या कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू। और मेरे आने वाले वीडियो में मैं स्पेशली जीपैट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो एग्जाम मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि ये एग्जाम है आपको एम फार्मेसी के लिए, तो वो जीपैट के बारे में मैं आने वाले वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो थैंक यू।